वेलकम बैक नाज़रीन। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे गवर्नर पंजाब और यूनिवर्सिटीज चांसलर चौधरी मोहम्मद सरवर का तारीखी इकदाम जो हमेशा याद रहेगा। यूनिवर्सिटीज में तर्जुमे के साथ कुरान पाक पढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद पंजाब की जामियात में कुरान मजीद तर्जुमे के साथ पढ़े बगैर डिग्री अब नहीं मिलेगी। पंजाब की तमाम जामियात में लेक्चर्स तलबा को तर्जुमे के साथ कुरान भी पढ़ाएंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक कुरान मजीद का निसाब इस्लामियात के मजमून के अलावा पढ़ाया जाएगा। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना है कि कुरान मजीद हमारे लिए असल रहनुमाई का जरिया है। कुरान पाक की तालीमात पर अमल पैरा होकर ही दुनिया और आखिरत सवारी जा सकती है। उन्होंने मजीद कहा कि कुरान पाक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जो दुनिया की रहनुमाई के लिए हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। और अब बात करेंगे कोरोना की। कोरोना के वार लगातार जारी हैं और दिन ब दिन केसेस में भी इजाफा होता जा रहा है। हुकूमती वसाइल कम पड़ने लगे हैं। तशवीशनाक हालत में आने वाले मरीजों के लिए अस्पतालों में जगह कम पड़ गई है। मेयो अस्पताल की बात की जाए तो मेयो अस्पताल में भी हाई डिपेंडेंसी यूनिट और ICU पर बिस्तर ही दस्तियाब नहीं है। बिस्तर भर चुके हैं। जिना अस्पताल का HDU और ICU कोरोना मरीजों से मुकम्मल भर गया है। तशवीशनाक मरीजों के लिए मुख्तस करदा बिस्तर मरीजों से भर गए हैं। सर्विस अस्पताल के HDU 93% और ICU 100% मरीजों से भर गए हैं। जनरल अस्पताल PKLI का ICU भी मरीजों से मुकम्मल तौर पर भर चुका है। गंगाराम अस्पताल की बात की जाए तो वो भी भर गया है, ICU भी भर गया है, जबकि कोट ख्वाजा सईद अस्पताल का ICU मरीजों से मुकम्मल भर गया है। गवर्नमेंट जकी गेट अस्पताल में मरीजों के लिए सिर्फ चंद बिस्तर मैसर हैं, जबकि हर तरफ आपको बता रहे हैं तशवीशनाक सूरत हाल होती जा रही है। तशवीशनाक मरीजों की तादाद में भी दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, इजाफा होता चला जा रहा है। तशवीशनाक हालत में आने वाले मरीजों के लिए अस्पतालों में अब जगह नहीं रही है, जगह कम पड़ गई है, जबकि कोरोना के वार लगातार जारी हैं और दिन ब दिन केसेस में इजाफा होता चला जा रहा है। हुकूमती वसाइल भी अब कम पड़ने लगे हैं। तशवीशनाक हालत में आने वाले मरीजों के लिए अस्पतालों में जगह नहीं बची है। जबकि मेयो अस्पताल की बात की जाए तो मेयो अस्पताल में भी हाई डिपेंडेंसी यूनिट और ICU पर बिस्तर भर गए हैं। जीना अस्पताल का HW और ICU कोरोना मरीजों से मुकम्मल भर गया है। तशवीशनाक मरीजों के लिए मुख्तस करदा 60 के 60 बिस्तर मरीजों से भरे हुए हैं। सर्विस अस्पताल की बात की जाए तो वहां भी यही सूरत हाल है। कोरोना के वार लगातार जारी हैं और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की अहलिया का मुलाजिम भी कोरोना का शिकार हो गया है। शहबाज शरीफ अहलिया के बाद मुलाजिम का कोरोना टेस्ट भी पॉजिटिव आ गया है। तहमीना दुरानी के घरेलू मुलाजिम मोहम्मद बख्श का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया है। नाज़रीन आपको बता रहे हैं कोरोना के वार लगातार जारी हैं। पहले अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को कोरोना हुआ, फिर अहलिया को कोरोना हुआ, अब उनके मुलाजिम को भी कोरोना हो गया है। शहबाज शरीफ अहलिया के बाद मुलाजिम का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसके बाद कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया है। तहमीना दुरानी के घरेलू मुलाजिम मोहम्मद बख्श का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया है। जी हां नाज़रीन, एक के बाद एक के सामने आ रहा है। वज़ीर रेलवे के सोशल मीडिया स्टाफ के 2 मेंबरान में भी कोरोना की तशख़ीस हो गई है। सोशल मीडिया स्टाफ मोहम्मद शुएब और मोहम्मद फैसल को क्वारंटीन सेंटर मुंतकिल कर दिया गया है। वज़ीर रेलवे के सोशल मीडिया स्टाफ के 2 मेंबरान में भी कोरोना वायरस पाया गया है। सोशल मीडिया स्टाफ मोहम्मद शुएब, मोहम्मद फैसल को क्वारंटीन सेंटर मुंतकिल कर दिया गया है। एक के बाद एक केस सामने आ रहा है। वज़ीर रेलवे के सोशल मीडिया स्टाफ के 2 मेंबरान में कोरोना की तशख़ीस हो चुकी है। कुछ मज़ीद खबरें भी शामिल करते हैं। हुकूमती गाइडलाइंस पर इतवार को भी शहर की तमाम मार्केट्स और दुकानें बंद हैं। CCPO की तमाम डिवीजनल अफसरान को लॉकडाउन यकीनी बनाने की हिदायत। हुकूमती गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाए। CCPO जुल्फ़िकार हमीद की जानिब से कहा गया है अहकाम जारी किए गए हैं। गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी करने वालों को आड़े हाथों लिया जाए। जबकि 8 रोज़ में SOPs की खिलाफ वर्जी पर 494 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। अब तक CCPO की जानिब से बताया गया कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 1664 दुकानें भी सील की हैं। पुलिस ने 862 मार्केटों में से 21,806 दुकानों को चेक किया है। साथ ही साथ यह भी बताया गया है कि मामूली खिलाफ वर्जी पर 10,970 दुकानदारों शहरियों को वार्निंग भी जारी कर दी गई है। जबकि SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद करवाया जाएगा और लॉकडाउन को यकीनी बनाया जाएगा।
सीसीपीओ की तमाम डिवीजनल अफसरान को लॉकडाउन यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। हुकूमती गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाए। सीसीपीओ की जानिब से कहा गया कि गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी करने वालों को मुकम्मल तौर पर आड़े हाथों लिया जाए, जबकि 8 रोज में एसओपी की खिलाफ वर्जी पर 400 से ज्यादा मुकदमा भी दर्ज किए जा चुके हैं। बात करेंगे पेट्रोल बहरान की। शहर में आज भी पेट्रोल की सप्लाई मामूल पर नहीं आई है। शहरी कहते हैं कि हुकूमत रिलीफ आवाम तक पहुंचाए, जबकि शहर में आज भी पेट्रोल की सप्लाई मामूल पर नहीं आई है। शहरी कहते हैं कि हुकूमत रिलीफ आवाम तक किसी न किसी तरीके से पहुंचाए। इस हवाले से शहरी दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। ज़्यादातर शहर में पेट्रोल की किल्लत ताहाल बरकरार है। जू की तू है, शहर के 60% पंप्स पर पेट्रोल ही नहीं है। ज़्यादातर पंप्स पर हाई ऑक्टेन फरोख्त किया जा रहा है, क्योंकि शहर में आज भी पेट्रोल की सप्लाई मामूल पर नहीं आई है। शहरियों की जानिब से क्या दुहाई दी जा रही है, जान लेते हैं फरहान यामीन से। जी फरहान। जी बिल्कुल, आज भी जो पेट्रोल की सप्लाई है शहर के अंदर वो मामूल पर नहीं आ सकी है और पेट्रोल की जो किल्लत है वो ताहाल बरकरार है। 2 रोज़ था शहर में स्मार्ट लॉकडाउन था। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है या शहरियों के पास अपनी गाड़ियाँ मोटरसाइकिलें उस तरह शहर के अंदर इस्तेमाल नहीं हुई है। तहम अब जब पीर के रोज़ बाकायदा पर जब कारोबार खुलेगा और शहर के अंदर ट्रैफिक की रवानी फ़्लो बहुत ज़्यादा होगा तो पेट्रोल का जो इस्तेमाल है उसमें भी इजाफा होगा। आज तो उस तरह जो पेट्रोल पंप है उसके ऊपर लाइनें लगी हुई नहीं देखी जा रही हैं। इतवार का भी रोज़ और 2 दिन से लॉकडाउन की वजह से भी जो तवील कतारें हैं वो किसी भी पेट्रोल पंप पर देखने में नहीं आई है। तहम हम जो बताया जा रहा है ज़राए के मुताबिक कि अब भी शहर के अंदर 60% जो सप्लाई है वो नहीं पहुंच पा रही है और 40% जो पेट्रोल पंप है वो जो पेट्रोल है वो दे रहे हैं, जिसकी वजह से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पीर के रोज़ किस किस्म की सिचुएशन का शहरियों को सामना करना पड़ेगा जब वो घर से बाहर निकलेंगे, अपने कामों की तरफ जाएंगे और फिर एक दफ़ा फिर पेट्रोल के लिए वो मारे फिर रहे होंगे। जी मारे फिर रहे होंगे। शहरी दरबदर की ठोकरें खाने पर हैं। फरहान यामीन, बहुत शुक्रिया। जबकि दूसरी जानिब लाहौर के बेशतर इलाकों में सब्जियों की बात की जाए तो सब्जियों के नर्ख भी हवा में उड़ाए जा रहे हैं, सरकारी नर्ख। जबकि मक्का कॉलोनी बाज़ार में सब्जियों की बात की जाए तो सब्जियों के नर्ख को कंट्रोल नहीं किया गया है और सरकारी नर्खनामा गायब है। इस हवाले से मज़ीद जान लेते हैं सऊद भट्ट से। जी सऊद, बताइएगा इंतज़ामिया कहाँ है, क्या सो रही है? आज बिल्कुल सब्जियों के नरखों के हवाले से बात करें तो मक्का कॉलोनी के अंदर जो बाज़ार लगाया गया है, सरकारी नरखनामे पर सब्जियों की फ़रोख्त यहाँ पर एक दीवाने का ख्वाब भी साबित होता नज़र आ रहा है। हर हफ्ते यही मसला आता है और ख़रीदार बारहा हुकूमत पंजाब के ज़िले इंतज़ामिया के नुमाइंदों को ये बात बावर करवा चुके हैं कि सरकारी नरखनामे पर यहाँ पर सब्जियाँ फ़रोख्त नहीं की जा रही, जिस पर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। आज जो सरकारी नरखनामा है उसके मुताबिक प्याज का रेट 29 रुपये है, जबकि बाज़ार में ये 40 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। टमाटर का रेट 22 रुपये है जो 30 रुपये, लीमू का रेट 110 रुपये है जो 160 में फ़रोख्त हो रहा है, मटर का रेट 100 रुपये जो 150 में फ़रोख्त हो रहा है, शिमला मिर्च का सरकारी रेट 54 रुपये जो यहाँ पर 120 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त की जा रही है। इसी तरह अगर गाजर के हवाले से बात करें तो 40 रुपये फ़ी किलो सरकारी नर्ख है जो फ़रोख्त यहाँ पर 80 रुपये, पालक का रेट 25, फ़रोख्त 35 रुपये, करेले का रेट 32 रुपये सरकारी नरखनामे में, जबकि यहाँ पर फ़रोख्त 60 रुपये फ़ी किलो तक हो रहा है। अदरक का रेट 300 रुपये फ़ी किलो है, जबकि यहाँ पर फ़रोख्त के हवाले से बात करें तो 360, और लहसुन का रेट 155 है जो 240 रुपये फ़ी किलो तक यहाँ पर फ़रोख्त किया जा रहा है। जो ख़रीदारी यहाँ पर आते हैं, ख़रीदारी करने आते हैं यहाँ पर लोग, उनका ये कहना है कि हम बार बार दुकानदारों को कहते हैं कि सरकारी नरखनामे के मुताबिक सब्ज़ियाँ फ़रोख्त करें, लेकिन दुकानदार एक ही लाभ रखते नज़र आते हैं कि पीछे मंडी से ये चीज़ें महंगी मिलती हैं, मंडी में हुकूमत को कंट्रोल करना चाहिए। ज़िला इंतज़ामिया के लोगों से बात करें तो वो कहते हैं कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट इसके ऊपर इतलाक़ करवा रहे हैं, लेकिन अगर मंडी में बात करें तो इस वक्त भी जो रेट लिस्ट है वो अभी तक मंडी में नहीं पहुँची, जबकि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट नाम का कोई अफसर यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। जी, इंतज़ामिया की जानिब से कोई भी नहीं आ रहा है, सरकारी नरखनामा मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया जा रहा है, जबकि शहरियों की जानिब से शिकवे शिकायत ही की जा रही हैं। मक्का कॉलोनी बाज़ार में सब्जियों के सरकारी नर्ख पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। कुछ शहर के मौसम की भी बात करेंगे। लाहौर में गर्मी ने रंग दिखा दिया है, सूरज सवा नेज़े पर आ गया है। आज पारा 42 तक जाने का इम्कान है। आइंदा हफ्ते गर्मी का जोर
जोर मजीद पकड़ेगी ये भी कहा जा रहा है महकमा मौसमियात की जानिब से। जबकि आज की बात की जाए तो 42 तक टेम्परेचर जाने का इम्कान है। लाहौर में गर्मी है और गर्मी ने रंग दिखाना शुरू कर दिया है। सूरज सवा नेज़े पर आ गया है। आज पारा 42 तक जाने का इम्कान है, जबकि मजीद भी मौसम गर्म होगा। आइंदा हफ्ते मौसम का अहवाल जानेंगे सादिया खान से। जी सादिया, बताइएगा। जी हाँ, सूरज सवा नेज़े पर आ गया। आज फिर जून का महीना जो है उसका गर्म तरीन दिन महसूस हो रहा है। लाहौर में आज भी पारा तकरीबन 42 तक जाएगा। महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि आइंदा 24 घंटे के दौरान लाहौर में मौसम गर्म और खुश गुजरेगा। दर्जा हरारत में इजाफा देखने में आएगा। कल के दिन के हवाले से कहा यह जा रहा है कल लाहौर का पारा 45 तक जाने का इम्कान है। तो हवा में नमी का तनासब भी कम हो रहा है। सूरज जो है अपनी आग बरसा रहा है और माहिरीन की जानिब से, खासकर तिब्बी माहिरीन की जानिब से कहा यह जा रहा है शहरियों को कि एहतियाती तदाबीर का इस्तेमाल करें, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें और गैर ज़रूरी कामों के लिए घरों से बाहर नहीं निकलें। तो लाहौर समेत पंजाब के दीगर अजला में आज मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। खासकर अगर जनूबी पंजाब की बात करते हैं तो वहाँ पर टेम्परेचर जो है 45 से 47 रहने का इम्कान है और लाहौर का आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 42, जबकि कम से कम जो है वो 36 रहने का इम्कान है। कल का दिन कहा जा रहा है काफ़ी ज़्यादा गर्म होगा। कल लाहौर में पारा 45 तक पहुँचने का इम्कान है। तो आज भी लाहौर का मौसम गर्म और खुश्क है और आइंदा हफ्ते भी लाहौर का मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। लेकिन जून के आखिरी हफ्ते में हो सकता है कि लाहौर में बारिशें हो जाएं। लाहौर की गर्मी जो है उसमें कुछ, उसकी शिद्दत में कुछ कमी देखने में आए। जी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, चीनी की फी किलो कीमत 70 रुपए के फैसले पर मुकम्मल अमल दरामद होगा। सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान कहते हैं पंजाब भर में इंतजामिया को वाज़ेह हिदायत जारी कर दी गई हैं। वजीर आजम की जाती दिलचस्पी से चीनी की कीमत में नुमाया कमी की जा रही है। सीनियर वजीर का कहना है कि बुनियादी अशिया खुरनोश में बेजा इजाफा नहीं करने देंगे। पेट्रोल के बाद चीनी की कीमतों में वाज़ेह कमी इंतहाई खुशाइंद इकदाम है। शहरियों को तमाम शोबों में खातिर ख्वाह रिलीफ हासिल होगा। अब्दुल अलीम खान कहते हैं चीनी के नाम पर नाजायज मुनाफा कमाने वालों से निपटेंगे। जबकि मजीद ये भी कहा कि वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान कीमतों में इस्तेहकाम के लिए मुतहरिक हो गए हैं। अपोजिशन को भी चीनी की कीमतों में कमी को सराहना चाहिए, जबकि चीनी की तरह आटे की कीमतें भी मुस्तहकम रखने की कोशिशें करेंगे। अब्दुल अलीम खान की जानिब से यह भी वाज़ेह तौर पर बता दिया गया है चीनी की कीमतें मजीद कम की जाएंगी। पेट्रोल के बाद चीनी की कीमतों में वाज़ेह कमी इंतहाई खुशाइंद है। सीनियर वजीर पंजाब अब्दुल अलीम खान की जानिब से ऐसा कहा गया है। रुख करेंगे मॉडल बाजार का। मियां प्लाजा में कोरोना SOPs नजरअंदाज किए जा रहे हैं। दुकानदारों के मास्क और ग्लव्स गायब हैं। समाजी फासला भी नजरअंदाज है। सब्जियों और फलों की कीमतों में भी इजाफा है, जबकि मुकम्मल तौर पर SOPs को नजरअंदाज किया जा रहा है। मॉडल बाजार मियां प्लाजा के मनाजिर आपको हम दिखा रहे हैं। दुकानदार भी मास्क नहीं पहन रहे, ग्लव्स नहीं इस्तेमाल कर रहे, समाजी फासला भी नजर नहीं आ रहा है। कीमतों में भी इजाफा देखने में आ रहा है। कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। ये क्या सूरत हाल चल रही है, जान लेते हैं उस्मान अलीम से। जी उस्मान। जी बिल्कुल, मॉडल बाज़ार मियां प्लाजा में कोरोना SOPs जो हैं उनकी मुकम्मल तौर पर खिलाफ वर्जी जो है वो देखने में नज़र आ रही है। मॉडल बाज़ार मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से ये वाज़ेह अहकाम जारी किए गए थे कि किसी भी मॉडल बाज़ार में बगैर मास्क के दाखिला जो है वो नहीं होने दिया जाएगा, जबकि यहाँ पर बगैर मास्क के दाखिला भी दिया जा रहा है। इसके साथ साथ जो दुकानदार हैं उनके भी चेहरों से मास्क और जो ग्लव्स हैं वो गायब दिखाई देते हैं और मास्क के बगैर ही जो है यहाँ पर ख़रीदो फरोख्त की जा रही है। जबकि दूसरी जानिब जो समाजी फासले के लिए दायरे लगाए गए थे उनको भी नज़रअंदाज किया जा रहा है। इंतजामिया की जानिब से यहाँ पर दायरे तो लगा दिए गए, लेकिन उन पर अमल दरामद जो है वो नहीं करवाया गया और जो शहरी हैं वो जमे गफीर की सूरत में मुख्तलिफ स्टॉलों पर ख़रीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि यकीनन कोरोना के खदशात जो है उसको भी बढ़ा रहा है। अगर मॉडल बाज़ार में सब्जियों और फलों की कीमतों की बात की जाए तो ये भी गुज़िश्ता हफ्ते की निस्बत जो है वो खासी बढ़ी हैं। और अगर सब्जियों की बात की जाए तो इसमें आलू गुज़िश्ता हफ्ते की निस्बत 4 रुपये इजाफे के बाद 27 रुपये, टमाटर 6 रुपये इजाफे के बाद 20 रुपये, लहसुन 15 रुपये इजाफे के बाद 150 रुपये, करेले 4 रुपये इजाफे के बाद 30 रुपये, मेथी 24 रुपये इजाफे के बाद 100 रुपये, फूल गोभी 10 रुपये इजाफे के बाद 80 रुपये, लीमू 5 रुपये इजाफे के बाद 105, भिंडी 5 रुपये इजाफे के बाद 75 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है। इसी तरह जो मुख्तलिफ फल हैं वो भी शहरियों की पहुँच से बाहर दिखाई देते हैं, जिसमें सेब जो है इसकी कीमत में गुज़िश्ता हफ्ते की निस्बत 10 रुपये इजाफा हुआ है, जिसके बाद इसकी कीमत रवा हफ्ते 250 रुपये फ़ी किलो। इसी तरह केला 30 रुपये इजाफे के बाद 160 रुपये, आलू बुखारा 125, आम चौंसा 145 और आड़ू जो है ये भी 145 रुपये
पे में फ़रोग किया जा रहा है, लेकिन जो SOPs है जिन पर अमल दरामद करवाया जाना था वो नहीं करवाया जा रहा। SOPs पर अमल दरामद नहीं कर रहा। उस्मान अली, बहुत शुक्रिया। पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से बजट इजलास की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, जबकि पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से बजट इजलास होना है, तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई हैं। इस हवाले से तमाम तर क्या तैयारियां की गई हैं जानेंगे नुमाइंदा सिटी 42 अली अकबर से। अली अकबर बताएगा कोरोना के हवाले से क्या SOPs मुरतब किए गए हैं और ये भी बताएगा कि बजट इजलास किस मकाम पर होगा। माली साल का बजट जो है वो कल पेश किया जाएगा। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज की ज़ेर सदारत बजट इजलास जो है वो 2 बजे शुरू होगा। पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से बजट इजलास की तमाम तक तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर ली गई हैं। ये बजट इजलास जो है वो तारीख में पहली दफ़ा जो है वो फ्लैटिस होटल में किया जा रहा है। इस हवाले से तमाम जो SOPs हैं, कोरोना के हवाले से जो SOPs हैं उसको फॉलो किया जाएगा। स्पीकर की जानिब से तमाम अरकान असम्बली और सूबाई वज़रा को ये हदायत की गई है कि वो मास्क का जो है वो लाजमी इस्तेमाल करें। उसके साथ फ्लैटिस होटल के बाहर जहाँ पे अवान जिसको डिक्लेयर किया गया है, जहाँ पे ये बजट इजलास होना है, वहाँ पे सैनिटाइजर्स भी रखे गए हैं और तमाम अरकान असम्बली को ये हदायत की गई है कि वो हाथों को धोएं भी और उसके साथ साथ सैनिटाइज़र का इस्तेमाल भी करें। जगह जो है, क्योंकि पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट के अंदर पंजाब असम्बली का जो वाहन है वहाँ पे जगह कम थी, जिसकी वजह से फ्लैटिस होटल में जो है इजलास कराया जा रहा है। तो वो ये की जा रही है कि कल जो है वो 300 से ज़ायद अरकान असम्बली जो है वो वाहन का हिस्सा बनेंगे और पंजाब असम्बली का इजलास जब शुरू होगा और बजट जब पेश किया जाएगा तो मुस्लिम लीग नून जो कि अपोजिशन जमात है, पीपल्स पार्टी जो कि अपोजिशन जमात है, उनके भी ज़्यादातर अरकान असम्बली होंगे। इसकी वजह से तमाम SOPs को जो है वो फॉलो करने की जो है वो सख्ती से हदायत की गई है। उसके साथ साथ असम्बली सेक्रेटेरिएट के वो मुलाजमीन जो बजट इजलास के दौरान ड्यूटी देंगे उनके भी कोरोना टेस्ट कराए गए हैं और जिनके अगर कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है तो उन्हें जो है इजलास के दौरान आने की जो है इजाज़त नहीं दी जा रही। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली अकबर। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ने बिल्डिंग प्लान्स मौसूल करने पर पाबंदी आयद कर दी है। मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर प्लानिंग ने शोबा प्लानिंग MCL हेडक्वार्टर और 9 जोनल मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर्स को बिल्डिंग प्लान्स जमा करने से रोक दिया है। ई बिल्डिंग प्लान प्रोजेक्ट का निफाज के बाद बिल्डिंग प्लान सिर्फ हेडक्वार्टर में ही वसूल किए जा सकेंगे। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा सिटी 42 राव दिलशाद से। जी राव दिलशाद, बताएगा MCL कंट्रोल एरियाज में मुकीम शहरी बिल्डिंग प्लान्स कहां जमा कराएंगे और कितने रोज में बिल्डिंग प्लान की मंजूरी दी जाएगी? बिल्कुल जी, मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन में भी ई बिल्डिंग पोर्टल सिस्टम का नफाज का जो वक्त था वो 15 जून थी और कल से ये पोर्टल सिस्टम ई बिल्डिंग पोर्टल सिस्टम जो है वो मुतारफ़ करवाया जा रहा है। आपको बताएं कि इस हवाले से तमाम तर जो शहर के 9 जोन्स हैं उनके मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर्स को जो बाकायदा तौर पर अब जो वो रोक दिया गया है कि वो कोई बिल्डिंग प्लान जो है वो रिसीव नहीं करेंगे, क्योंकि अब बिल्डिंग प्लान सिर्फ जो है वो मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन हेडक्वार्टर्स में ई पोर्टल सिस्टम के तहत ही मौसूल किए जाएंगे। आपको ये बताएं कि इस हवाले से टाइमलाइंस भी जारी कर दी गई हैं और तमाम जोनल अफसरान को इस हवाले से तंबीह भी कर दी गई है मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर प्लानिंग मुजम्मल इश्तियाक की जानिब से। आपको ये बताएं कि इस हवाले से जो टाइमलाइंस जारी की गई हैं उसके मुताबिक ये कहा गया, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी पंजाब की जानिब से ई बिल्डिंग पोर्टल सिस्टम की मंजूरी दी जा चुकी है और 15 जून से इसका नफाज अमल में लाया जा रहा है। तो चूँकि कल 15 जून है और इस हवाले से इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। ताहम आपको ये बताएं कि बुनियादी तौर पर 3 जो मराकज़ होंगे ई पोर्टल सिस्टम के हवाले से, जिनमें खिदमत मरकज़ टाउन हॉल है, अरफा क्रीम टावर और इसके साथ साथ LDA ऑफिस में भी बिल्डिंग प्लान्स तीनों मकामात पर जो LDA कंट्रोल्ड एरिया और मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के कंट्रोल्ड एरियाज़ के बिल्डिंग प्लान्स मौसूल किए जाएंगे। ताहम अब जो बिल्डिंग प्लान्स की मंजूरी है उस हवाले से जो टाइमलाइंस जारी की गई हैं वो 30 रोज़ में बिल्डिंग प्लान्स की मंजूरी देना होगी, जबकि फ़िलहाल चूँकि कोरोना वायरस की वजह से खिदमत मरकज़ और अरफा क्रीम टावर का जो ऑफिस है वो 25 जून तक बंद है। 25 जून को जब वो खुलेगा तो तमाम तर जो मैनुअल सिस्टम है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा और सिर्फ ऑनलाइन जो बिल्डिंग प्लान्स हैं वही रिसीव किए जाएंगे। तो 30 रोज़ का जो दौरानिया है, इसी तरह से ड्राफ्टमैन से लेकर एडमिनिस्ट्रेटर तक का जो टाइम है वो इसमें टाइमलाइंस जारी कर दी हैं कि हर
हर किसी को अपना काम इतने दिनों में करना है। ताम इस हवाले से अगर कोई हाई राइज बिल्डिंग है तो उस हवाले से वासा, टीपा और दीगर महकमा माहौलियात का अगर कोई एतराज़ जमा होता है, ख़ास तौर पर हाई राइज बिल्डिंग के जो रूट्स हैं उन पर हाई लेवल डिज़ाइन कमेटी के हवाले से, तो उसमें 10 रोज़ में एतराज़ात जमा कराने होंगे मुतल्लिका महकमों को। अगर कोई एतराज़ है, दूसरी सूरत में NOC जारी करना होगा। तो यूँ ई बिल्डिंग पोर्टल सिस्टम का जो इजरा है वो कल से किया जा रहा है। जी, कल से इजरा किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया राहुल साहब। कोरोना वायरस है और फॉरेंसिक साइंस एजेंसी का एडवांस रिसीविंग यूनिट बंद रखने का फैसला कर लिया गया है। साथ ही साथ आपको बता रहे हैं कि एविडेंस रिसीविंग यूनिट को बंद रखने का फैसला किया गया है। एजेंसी ने पंजाब पुलिस को 14 दिन के लिए सैंपल्स भिजवाने से भी मना कर दिया। मजीद जान लेते हैं आबिद चौधरी से। जी आबिद चौधरी। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस के फैलाव के पेश नज़र पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी के एविडेंस रिसीविंग यूनिट को बंद रखने का फैसला किया गया है, जिसका मरासला IG पंजाब, CCP लाहौर, RPOs और DPOs को भिजवा देगी, जिसमें कहा गया है कि पंजाब पुलिस 14 जून से 30 जून तक किसी भी किस्म के जो एविडेंस है उनको ना भिजवाए, क्योंकि एविडेंस रिसीविंग यूनिट को 14 रोज़ के लिए बंद कर दिया गया। अलबत्ता इससे पहले पंजाब पुलिस किसी भी वकूए के शहादती और DNA सैंपल जो हैं उनको पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी भिजवाती थी, लेकिन अब ये कोरोना वायरस के बढ़ते खदशात के पेश नज़र फैसला किया गया और 14 रोज़ के लिए एविडेंस रिसीविंग यूनिट जो है उसको बंद रखने का फैसला किया गया, जिसके बाद अब पंजाब पुलिस की जो तफ्तीशी निज़ाम है मज़ीद सुस्त होने का खदशा है। अलबत्ता जो फॉरेंसिक साइंस एजेंसी है उनकी जानिब से कहा गया है कि 14 जून से 3 जून तक किसी भी किस्म का सैंपल जो है रिसीव नहीं किया जाएगा, जिसका मरासला जारी कर देगा ताकि पुलिस अफसरान और तफ्तीशी अफसरान जो है उनको किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कोरोना के वार में बदस्तूर इजाफा हो रहा है। हुकूमती वसाइल कम पड़ने लगे हैं। तशवीशनाक हालत में आने वाले मरीजों के लिए अस्पताल में जगह कम पड़ गई है। जबकि मेयो अस्पताल की बात की जाए तो हाई डिपेंडेंसी यूनिट, जबकि ICU में भी बिस्तर भर गए हैं। जिन अस्पताल में भी हाई डिपेंडेंसी यूनिट और ICU कोरोना मरीजों से मुकम्मल तौर पर भर गया है। तशवीशनाक मरीजों के लिए मुख्तस करदा 60 के 60 बिस्तर मरीजों से भर गए हैं, जबकि सर्विसेज अस्पताल की भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है। 93% और ICU 100% मरीजों से भरा हुआ है। जनरल अस्पताल में भी यही सूरत हाल है। PKLI की भी यही सूरत हाल है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे बसाम सुल्तान से। जी बसाम। बिल्कुल, कोरोना वायरस के केसेस में बदस्तूर इजाफा देखने में आ रहा है। रोज़ाना शहर के अंदर तकरीबन 1000 से ज़ायद अफराद के अंदर जो है वो कोरोना वायरस की तस्दीक होती है, जबकि इसी तरह जो है वो तकरीबन दर्जनों की तादाद में जो है वो अफराद इस वायरस से जो है वो जान की बाजी हार रहे हैं। जो तशवीशनाक हालत में जो मरीज़ हैं उनका इस वक्त जो है वो अस्पतालों का रुख जो है वो ज़्यादा हो चुका है, लेकिन जिस तरह तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है तो हुकूमती वसाइल जो है वो कम पड़ते जा रहे हैं। अस्पतालों के अंदर तशवीशनाक मरीज़ों के लिए जो हाई डिपेंडेंसी यूनिट और इंटेंसिव केयर यूनिट्स के अंदर जो बेड्स मुख्तस किए गए थे वो जो है वो अब कम पड़ते जा रहे हैं। शहर का सबसे बड़ा अस्पताल मेयो अस्पताल, जहाँ पर तकरीबन सैकड़ों की तादाद में जो है वो बेड्स मुख्तस किए गए थे, वहाँ पर इस वक्त जो है वो ICU के अंदर 79% जो है वो इस वक्त बिस्तर जो है वो मुकम्मल तौर पर भर चुके हैं, जबकि जो इंटेंसिव केयर यूनिट है वहाँ पर इस वक्त जो है वो 66% तक बेड्स बिस्तर जो हैं वो वहाँ पर मरीज़ों को इलाज मुआवजा फराहम किया जा रहा है। इसी तरह जिना अस्पताल, लाहौर जनरल हॉस्पिटल और पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट, ये 3 ऐसे बड़े अस्पताल हैं। डिपेंडेंसी यूनिट्स और जो इंटेंसिव केयर यूनिट्स हैं ये मरीज़ों से मुकम्मल तौर पर जो है वो फिल हो चुके हैं। इसके साथ साथ जो सर्विसेज अस्पताल है यहाँ पर 93% जो है वो इसका ICU, जबकि जो हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स हैं ये मुकम्मल तौर पर जो है वो फिल हो चुके हैं। इसके साथ साथ गंगाराम अस्पताल के अंदर जो हाई डिपेंडेंसी यूनिट है वो 80% मरीज़ों से जो है वो भर चुका है, जबकि जो इंटेंसिव केयर यूनिट्स है वहाँ पर 90% बिस्तरों के ऊपर जो है वो इस वक्त कोरोना के मरीज़ों को इलाज मुआवजा फराहम किया जा रहा है। अस्पतालों के अंदर रुख करने वाले मरीज़ अब जो हैं उनकी हालत जो है वो ज़्यादा तशवीशनाक बताई जाती है और इन मरीज़ों को केटर करने के लिए, इलाज मुआवजा फराहम करने के लिए जो है वो हुकूमती वसाइल की कमी होती जा रही है और लोगों का यही मुतालबा है कि अस्पतालों के अंदर वेंटिलेटर्स और साथ ही साथ जो बिस्तर हैं उनकी तादाद में इजाफा किया जाए ताकि इन बढ़ते केसेस को जो है वो काबू किया जा सके। ठीक है बसाम सुल्तान, बहुत शुक्रिया।
सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ और उनकी अहलिया तहमीना दुरानी के बाद घर पर काम करने वाले वेटर में भी कोरोना वायरस पाया गया है, जबकि एक के बाद एक के सामने आ रहा है। शहबाज शरीफ के बाद उनकी अहलिया तहमीना दुरानी का टेस्ट करवाया गया, जिनका टेस्ट पॉजिटिव आया, जिसके बाद अब वेटर का भी टेस्ट पॉजिटिव आ गया है। मजीद जानेंगे उमर असलम से। उमर असलम बताएगा, एक के बाद एक के सामने आ रहा है, मजीद भी क्या टेस्ट किए गए हैं? वायरस के वार जारी हैं। सदर मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के बाद गुज़िश्ता रोज़ उनकी अहलिया तहमीना दुरानी भी कोरोना वायरस का शिकार हो गई। तहमीना दुरानी का कोरोना टेस्ट मुस्बत आने के बाद उनके स्टाफ का कोरोना टेस्ट करवाया गया, जिसके बाद ज़राए के मुताबिक तहमीना दुरानी के घर पर काम करने वाला वेटर मोहम्मद बख्श का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है, जिसके बाद मोहम्मद बख्श ने अपने आप को करंतीनिया कर लिया है। ज़राए के मुताबिक DHA में कोरोना वायरस के हवाले से मज़ीद एहतियाती तदाबीर अपनाई जा रही हैं। तहमीना दुरानी का कहना है कि कोरोना वायरस जो शहबाज शरीफ को हुआ उसके असल ज़िम्मेदार हुकूमत है, क्योंकि नैब में जब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ गए थे तो बेपनाह रश था। जी ठीक है, उमर असलम हमें तफसीलात से आकर रहे थे, बहुत शुक्रिया। जुज़वी लॉकडाउन में नरमी, मगर कोरोना वायरस से बचाव की SOP सख्त करने के अहकाम दिए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस के एहलकार अमल दरामद करवाने के बजाय दरख्तों की छांव में बैठे हैं, आराम करने को तरजीह दे रहे हैं, जबकि मनाजिर भी आपको हम दिखा रहे हैं। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं फहाद भट्टी से। जी फहाद। जी बिल्कुल, शहर भर में लॉकडाउन जारी है। जुज़वी लॉकडाउन में नरमी ज़रूर कर दी गई है, मगर लॉकडाउन को ख़त्म नहीं किया गया। आज छुट्टी का रोज़ है, मार्केटें तो बंद हैं, सन्नाटा छाया हुआ है मार्केटों में, मगर साथ ही साथ सड़कों पर भी सन्नाटा है। पहले से जो है वो खासी कम तादाद में ट्रैफिक नज़र आ रही है। हुकूमत की जानिब से, वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से ये अहकाम जारी किए गए हैं कि शहर भर में सख्त लॉकडाउन नहीं होगा, मुकम्मल लॉकडाउन नहीं होगा। जैसे पहले लॉकडाउन में नरमी की गई थी वैसे ही नरमी रहेगी, मगर जो अहकाम जारी किए हैं, जो SOPs बनाई गई हैं, उस पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाएगा। जिसके खिलाफ जो है वो ट्रैफिक पुलिस मुतहर्रिक है, जो मास्क ना पहनने वालों के खिलाफ जिनको ये अहकाम जारी किए गए हैं कि ट्रैफिक पुलिस कार्रवाई करेगी, मगर ट्रैफिक पुलिस के एहलकार तो खुद ही छाँव में बैठकर छाँव के मज़े लेने में मसरूफ़ हैं, तो वो मास्क ना पहनने वालों के खिलाफ कार्रवाई कहाँ से करेंगे। शहर भर में जो शहरी सफ़र कर रहे हैं, ख़ास तौर पर मोटरसाइकिल सवार, रिक्शा सवार, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा लोग अगर सवार हैं तो उनके लिए मास्क पहनना ज़रूरी है। मगर ट्रैफिक वार्डन जो हैं वो सिर्फ मोबाइल इस्तेमाल करने में दौरान ड्यूटी या उसके अलावा छाँव में बैठकर ही अपनी ड्यूटी पूरी करने में मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं। अपनी मोटरसाइकिलें साइड पर लगाईं, गाड़ियाँ अपनी साइड पर लगाईं और आराम से छाँव में बैठ गए। शहरी जो करते हैं वो करते रहें, किसी के खिलाफ जो है वो कोई कार्रवाई होती हुई नज़र नहीं आ रही। अलबत्ता ट्रैफिक ज़रूर कम है, मगर उसके बावजूद शहरी सड़कों पर तो निकल रहे हैं और खिलाफ वर्जी भी करते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कोई खास हिकमत अमली नहीं बनाई गई। यूँ लगता है कि जैसे ट्रैफिक पुलिस ने वज़ीर आज़म इमरान खान के अहकामात या उनके जो ऑर्डर दिए गए हैं कि SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाना है, उसको माना ही नहीं या उसको सुनने को तैयार ही नहीं है ट्रैफिक पुलिस। जी ठीक है फहाद भट्टी, बहुत शुक्रिया। जबकि 24 घंटों के दौरान लाहौर में कोरोना के मजीद 1331 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। लाहौर में कोरोना के मरीजों की तादाद 26,429 तक जा पहुंची है। 24 घंटों में लाहौर में 5 कोरोना के मरीज दम तोड़ गए हैं, तादाद 330 तक जा पहुंची है। पंजाब में वायरस के 2514 नए केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं, तादाद 52,601 हो गई है। तर्जुमान के मुताबिक कोरोना वायरस से 31 मजीद अमवात हुई हैं, कुल तादाद 949 हो चुकी है। जबकि तर्जुमान की जानिब से फैक्ट्स एंड फिगर दिए गए हैं और घंटों के दौरान लाहौर में 24 कोरोना के मजीद 1331 मरीज रिकॉर्ड किए गए हैं। जबकि 24 घंटों के दौरान लाहौर में कोरोना के मरीजों की तादाद की बात की जाए तो 26,429 कुल तादाद हो चुकी है। 24 घंटों में लाहौर में 5 कोरोना के मरीज दम तोड़ गए हैं, तादाद 330 तक जा पहुंची है। पंजाब में वायरस के 2,514 नए केसेस, तादाद 52,601 हो गई है। तर्जुमान के मुताबिक कोरोना वायरस से 31 मजीद अमवात हुई हैं, जबकि कुल तादाद 900 से तजावुज़ कर चुकी है। तर्जुमान के मुताबिक 5 कोरोना के मरीज दम तोड़ गए हैं। कोरोना वायरस की बात कर रहे हैं तो मेयो अस्पताल में 246 अमवात की अब तक तस्दीक नहीं हुई है। इंतजामिया अब तक जहां बहाक 246 अफराद की कोरोना रिपोर्ट की मुंतजिर है,
जबकि 24 घंटों के दौरान में अस्पताल में जेर इलाज 4 मरीज दम तोड़ गए हैं। में अस्पताल में कोरोना के 117 तस्दीक शुदा मरीज जेर इलाज हैं। में अस्पताल में कोरोना से अब तक 176 अमवात हो चुकी हैं। ताज़ा तरीन अपडेट्स आपको दे रहे हैं। कोरोना वायरस से में अस्पताल में 246 अमवात की अब तक तस्दीक नहीं हुई है, जबकि इंतजामिया अब तक जाबहक 246 अफराद की कोरोना रिपोर्ट की मुंतजिर है। जबकि 24 घंटों के दौरान मेयो अस्पताल में जेर इलाज 4 मरीज दम तोड़ गए हैं। मेयो अस्पताल में कोरोना के 117 तस्दीक शुदा मरीज जेर इलाज हैं। मेयो अस्पताल में कोरोना से अब तक 176 अमवात हो चुकी हैं। इंतजामिया अब तक जाबहक 246 अफराद की कोरोना रिपोर्ट की मुंतजिर है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की मिजाज पुरसी का सिलसिला भी जारी है। रहनुमा पीपल्स पार्टी सेनेटर रजा रब्बानी, गुलाम अहमद बलोर, सलीम सैफ का शहबाज शरीफ को फ़ोन। सियासी रहनुमाओं ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की खैरियत दरियाफ्त की है, जबकि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की मिजाज पुरसी का सिलसिला भी जारी है। रहनुमा पीपल्स पार्टी सेनेटर रजा रब्बानी, गुलाम अहमद बलोर, सलीम सैफ का शहबाज शरीफ को फ़ोन, जबकि सियासी रहनुमाओं ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की खैरियत भी दरियाफ्त की है। कॉल की गई है सियासी रहनुमाओं की जानिब से अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की खैरियत दरियाफ्त की गई है। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का मुलाजमिन की तनख्वाहों में 10% इजाफे का मुतालबा। नून लीग ने अपने हर दौर में मुलाजमिन की तनख्वाहों में इजाफा किया है। अपोजिशन लीडर की जानिब से ऐसा कहा जा रहा है सरकारी मुलाजमिन को हाउसेज अलाउंसेस के अलावा दीगर मराहत फराहम की जाएँ, जबकि सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में इजाफा ना करना कबूल नहीं है। सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह ना बढ़ाना ना इंसाफ़ी नहीं तो और क्या है। शहबाज शरीफ की जानिब से सवाल किया गया। मुल्क माशी सुस्त रवि से गुजर रहा है, जबकि किसानों की मदद के लिए किसी प्रोग्राम का बजट में जिक्र तक नहीं है। वज़ीर इत्तलात फैज़ल हसन चौहान कहते हैं वज़ीर आज़म पहले दिन से स्मार्ट लॉकडाउन पर जोर दे रहे हैं। सरदार उस्मान बुज़दार वज़ीर आज़म के OAN के मुताबिक काम कर रहे हैं, मामला चला रहे हैं। टारगेटेड लॉकडाउन ही कोरोना फैलाव को रोकने का बेहतरीन जरिया है। सख्त लॉकडाउन मईशत गरीब के लिए जहर कातिल है। फैज़ल हसन चौहान कहते हैं कि भारत में सख्त लॉकडाउन की मनफी असरात सामने आए हैं। SOPs की खिलाफ वर्जी पर 7,000 से ज़ायद कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं। फैज़ल हसन चौहान ने मजीद ये भी कहा यह वक्त तनकीद के बजाय मुत्तहिद होकर कोरोना को शिकस्त देने का है। वज़ीर इत्तलात फैज़ल हसन चौहान की जानिब से कहा गया है कि सख्त लॉकडाउन मईशत गरीब के लिए जहर कातिल है।